हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियान और यान्नान के बीच में 3 ईयर एग्रीमेंट हो चुका था अब आगे, और तभी हम देखते हैं कि आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था और सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। और तभी यूनर और सावेन भी आगे आने लगते हैं। और तभी एल्डर सावेन के फादर को बोलते हैं कि सावेन को पता नहीं है कि ये मसला कितना ज्यादा पेचीदा है। कौन सा 3 साल का एग्रीमेंट, वो तो अपना मौत का पीछा कर रहा है। ये तो हमारे साव फैमिली के लिए एक अपमान है। ये बात सुनने के बाद सावेन वहाँ से भागने लगता है और यूनर उसके पीछे ब्रदर सावेन कहकर उसके पीछे पीछे भागने लगती है। क्या फैमिली के लोग है भाई, बंदा परेशान है, उदास है, दुखी है। ये नहीं कि उसकी थोड़ी मदद कर दे, उससे थोड़ा प्यार से बात करे। मदद वो क्या होता है, हम तो उसको जिंदगी भर बोली करेंगे भाई। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सावेन अपना उदास सा चेहरा लेके चुपचाप चल रहा होता है। और तभी वो आगे देखता है कि उसका कजन शाओलिंग बोल रहा होता है, देखो देखो जीनियस लड़का आ रहा है। ये बात सुनने के बाद सावेन वहाँ से साइड में निकलने की कोशिश करता है, लेकिन शाओलिंग के दोस्तों उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो पीछे आ जाता है। तभी शाओलिंग बोलता है कि तुम तो जीनियस हो और तुम हमसे भी ज्यादा पावरफुल हो, तो तुम हमसे क्यों डर रहे हो? तुम्हारे वजह से आज हमारी फैमिली बहुत बदनाम हुआ है और 3 सालों के बाद फिर से बदनाम होगी। तुम्हें वो 3 क्यूआई कलेक्टिंग पिल ले लेना चाहिए था, जिससे हमारी फैमिली को बहुत ज्यादा फायदा होता और हम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते। तुम्हें क्या लगता है कि 3 सालों के बाद तुम यानरान को हरा दोगे? और तभी सावेन बोलता है कि मुझे पता था तुम यही बात बोलोगे, क्योंकि तुम्हें वो 3 क्यूआई कलेक्टिंग पिल के वजह से बहुत फायदा होने वाला था, क्योंकि तुम एल्डर के बेटे जो ठहरे। ये बात सुनने के बाद वो चौंक जाता है, साले का थोबड़ा देखो। और जियान के बातों से बचने के लिए वो बहाना बनाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यानरान को फाइट में हरा दोगे? अगर ऐसी बात है तो तुम पहले मुझसे फाइट करो, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। ये बात सुनने के बाद सावेन बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने दुई को अपने हाथ में लेकर शाओलिंग के कंधे पे एक बार करता है, जिससे शाओलिंग की तो कुछ नहीं होता और खुद सावेन पीछे खिसका हुआ चला जाता है। ये सब देखने के बाद सावेन बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने दुई को अपने दोनों हाथों में ले आता है और शाओलिंग की तरफ भागने लगता है। जैसे ही वो शाओलिंग के चेस्ट पे एक मुक्का मारने वाला होता है, तभी शाओलिंग अपने बॉडी में अपने दुई को ले आता है, जिससे सावेन पीछे उड़ता हुआ चला जाता है। जैसे ही वो गिरने वाला होता है, तभी यूनर उसे पीछे से पकड़ लेती है। और तभी सावेन खुद को संभालते हुए बोलता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? एक लड़की को 2 आदमियों के बीच में नहीं आना चाहिए। तभी यूनर कुछ बोल पाता, सावेन उसे बीच में ही रोक देता है। और तभी शाओलिंग बोलता है, ओ तेरी, अब मुझे पता चला क्लैन लीडर बेटे होने के नाते तुम बहुत ही खास हो और लोग तुम्हें सुरक्षा देने के लिए लगे हैं। अब मुझे पता चला क्यों तुम इतना अकड़ दिखाते हो। यूनर के होते हुए हम तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। कब तक तुम ऐसे लड़कियों के पीछे छुपते रहोगे? और तभी सावेन बोलता है कि तुम बस करो। ये बात सुनने के बाद शाओलिंग और उसके सारे दोस्तों हंसने लगते हैं और ये देख के जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सारे दुई को इकट्ठा करके शाओलिंग की तरफ भागने लगता है। ये शाओलिंग ये देखने के बाद अपने दुई को अपने फुल बॉडी में ले आता है और सावेन की तरफ भागने लगता है। और भागते हुए वो दोनों के मुक्के आपस में टकरा जाते हैं और तभी शाओलिंग अपने दूसरे हाथ से एक सावेन के मुंह में एक मुक्का मारता है, जिससे सावेन दूर जाके गिरता है। तभी शाओलिंग बोलता है कि तुम तो जीनियस हो, तुम जमीन पर क्यों पड़े हो? ये बात बोलने के बाद वो सारे लोग हंसने लगते हैं और यूनर उसे घूर के देखती है, जिससे वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। और तभी यूनर सावेन से पूछता है कि ब्रदर सावेन, क्या तुम ठीक हो? और सावेन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और तुम मुझे अकेला छोड़ दो। ये बात बोलने के बाद सावेन वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते बहुत दूर आ चुका होता है और तभी वो पुरानी बातों को याद करके रोने लगता है। और वो रोते रोते अपने मॉम के कब्र के पास आ जाता है और उनके कब्र के सामने घुटने के बल बैठ के फूट फूट के रोने लगता है। तभी हमें उस कब्र के पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सावेन के फादर खड़े हुए होते और अपने मन में सोच रहे होते कि सावेन, आज तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। तुमने आज साव फैमिली को जीने के लिए 3 साल का मोहलत दे दिया, लेकिन 3 साल के बाद हमें उस दिन का फिर से सामना करना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा जो एक पिता को अपने बेटे के लिए करना चाहिए। ये बात बोलने के बाद सावेन के फादर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम जियान को देखते हैं, जो कि जमीन पर अपना हाथ मारते हुए बोलता है, क्यों 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 मदर, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे उम्मीदों के ऊपर खड़ा नहीं हो पाया। मुझे डर है कि 3 साल के बाद मैं तुम्हें और कहीं पे भी अपना मुंह दिखा नहीं पाऊंगा। अब कोई चमत्कार ही हो सकता है। तभी जियान को कुछ आवाज आने लगता है और तभी वो अपना रिंग की तरफ देखता है तो उसका रिंग बहुत ही ग्लो करने लगता है और अचानक से उसके हाथ से निकल जाता है। और तभी हम एक सोल बॉडी को देखते हैं, जिसका नाम याला है और ये आगे चल के जियान के मास्टर बन गए। अगर आप लोग BTTH पहले
पहले भी देख चुके हो तो आपको पता होगा कि ये कौन है, और हम उन्हें अभी से मैं जियान के मास्टर कहकर ही बुलाएंगे। ये सब देखने के बाद जियान की फट चुकी थी। तभी मास्टर बोलते हैं कि हे लड़के, तुम इतना टेंशन क्यों हो रहे हो, तुम्हें चमत्कार चाहिए था ना, देखो चमत्कार हो गया। और तुम इतना डर क्यों रहे हो भाई, असल जिंदगी में कोई ऐसा देख ले तो भाई उसकी भी गांड फट जाए, छोड़ो आगे देखो। तभी सावन बोलता है कि कौन हो तुम। तभी मास्टर बोलते हैं कि मैं वही वो हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता। तभी सावन बोलता है कि तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। तभी मास्टर बोलते हैं कि तुम अगर इस दुई की कॉन्टिनेंट में किसी को हराना चाहते हो तो तुम्हें अपने स्किल के ऊपर काम करना चाहिए। दाव प्रैक्टिशनर, दाव मास्टर और दाव ग्रैंड मास्टर, इन सभी को दुई की कॉन्टिनेंट में ताकतवर और कमजोर लोगों में बांटा गया है। उसमें 4 क्लासेस और 12 लेवल्स होते हैं। 4 क्लासेस है हेवन, अर्थ, ब्लैक, येलो। और तभी सावियन बोलता है सारे क्लासेस को 3 भागों में बांटा गया है, ये तो सबको पता है। मैं आप सभी को बता दूं, ये जो मास्टर और चेले बात कर रहे हैं हेवन, अर्थ, ब्लैक, येलो, इन सब की 3 भागों में बांटा गया है। मान लो कि अर्थ लेवल को 3 भागों में बांटा गया, लो, मीडियम, हाई, ये सब दाव टेक्निक की बात हो रही है। तभी मास्टर बोलते हैं यूलान सेट के पास ज्यादातर ब्लैक क्लास के हाई लेवल स्किल्स होते हैं, मैं तुम्हें उससे भी हाई लेवल स्किल्स सिखा सकता हूँ। तभी सावियन चौंकते हुए बोलता है क्या तुम सच में मुझे ये सब सिखा सकते हो। और तभी वो अपने मन में सोचता है आमतौर पर हाई लेवल स्किल्स पाना बहुत ही मुश्किल है, हम जैसे लोगों को येलो लेवल स्किल ही सिखाया जाता है। कुछ ताकतवर फैमिली के पास ब्लैक स्किल्स होता है। साव फैमिली में सबसे ताकतवर स्किल है लायन फ्यूरी, ये एक मिड लेवल ब्लैक स्किल है और इसे साव फैमिली के लीडर ही सीख सकते हैं। अर्थ लेवल और ब्लैक लेवल के ज्यादातर हाई लेवल स्किल्स कुछ एम्पायर के पास है और हेवन लेवल स्किल्स को 100 सालों तक नहीं देखा गया। यूलान सेट पहले से ही बहुत ताकतवर है, क्या ये आदमी उनसे भी ताकतवर। और तभी सावियन अपने भावनाओं से बाहर आते हुए बोलता है तुम्हारे पास जितने भी ग्रेट स्किल्स क्यों ना हो, बिना क्यूआई कलेक्टिंग पिल के ये सब बेकार है। यूलान सेट में क्यूआई कलेक्टिंग पिल बहुत ही आराम से मिल जाता है, जिससे एक टायर लेवल 5 अल्केमिस्ट बनाता है। क्या तुम्हारे जैसा बुढ़ा ये कर सकता है। तभी मास्टर बोलते हैं कि मैं खुद एक हाई लेवल अल्केमिस्ट, लेवल 5 अल्केमिस्ट, मेरे सामने कुछ भी नहीं। और यूं ही नहीं मुझे यालो बुलाया जाता, मेरे सामने 5 लेवल की कोई औकात नहीं है। अगर तुम मेरे चेले बनोगे तो तुम्हें जितने क्यूआई कलेक्टिंग पिल चाहिए तुम्हें मिलेगा। तभी सावियन बोलता है मैं पहली बार किसी को ऐसे देख रहा हूँ, इतनी सफाई के साथ झूठ बोलते हुए। तभी मास्टर बोलते हैं क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है। तभी सावियन बोलता है ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, अगर तुम जो भी बोल रहे हो वो सच है तो तुम्हारे जैसा बड़ा आदमी मेरी मदद क्यों ही करेगा। तभी मास्टर बोलते हैं तुम्हारी मदद मैं इसीलिए करना चाहता हूँ क्योंकि 3 सालों तक तुमने मेरी बहुत मदद की है। तभी सावियन चौंकते हुए बोलता है मेरी रिंग में तुम थे, 3 सालों तक तुमने मेरी सारी दुई की ले ली। तभी मास्टर बोलते हैं 3 सालों से मैं तुम्हारी दुई की ले रहा था क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी सावियन गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी मास्टर बोलते हैं कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। नहीं भाई, यहाँ पे सावियन को गुस्सा नहीं होना चाहिए था, उसकी मास्टर की आरती उतारनी चाहिए थी। यहाँ पे सावियन शांत होते हुए बोलता है कि भूल जाओ, मैं अभी किसी को मारने की हालत में नहीं हूँ, तुम अब यहाँ से चले जाओ, आगे से मैं प्रैक्टिस करके अपने दुई को रिकवर कर लूंगा। तभी मास्टर पीछे से बोलते कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारी मदद करने के लिए। तभी सावियन रुकते हुए बोलता है ठीक है बूढ़े, मैं तुम्हें 1 साल का वक्त दूंगा, अगर इस 1 साल में तुम मेरी दुई को 7 स्टार लेवल पे वापस से पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तभी मास्टर बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, तुम्हें मुझे मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करना होगा। तभी सावियन बोलता है कि तुम्हें इतना जल्दी क्यों है, तुमने मेरे लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया। ये बात सुनने के बाद मास्टर यालो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और आसपास के पेड़ को जियान की तरफ मोड़ देते हैं और उन्हें वापस सही भी कर देते हैं। सही करते हुए बोलते हैं क्या तुम ठीक हो, पहले जाके तुम ये सब इंग्रेडिएंट को इकट्ठा करो, उसके बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये बोलने के बाद मास्टर फिर से जियान के रिंग में चले जाते हैं और जियान को एक पर्ची पकड़ा देते हैं। उसके बाद जियान उस पर्ची को ध्यान से देखने लगता है और चौंकते हुए बोलता है वायोलेट ऑर्चिड, बोन वॉशिंग फ्लावर, लेवल 1 वुड एलिमेंट, डेमन कोर। बूढ़े क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं किसी रॉयल फैमिली का प्रिंस हूँ। इन सब के लिए मुझे 1000 गोल्ड कॉइन की जरूरत पड़ेगा, पैसों की कमी की वजह से मैं चुप नहीं रहूंगा और मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जाली को दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए बहुत गुस्से में था और उसके पास में रखा एक चाय के कप को वो तोड़ देता है। और तभी उसका बेटा जालियो उसके पास आता है और उसके कान में कुछ बोलने लगता है। जैसे ही वो बात सुनता है बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है बेटे तुम बहुत ही स्मार्ट हो। यहीं पे एपिसोड 2 एंड हो जाता है।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मैं मिलूंगा आप सभी को एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।